दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर जगह एक कहानी मौजूद है, परंतु कुछ कहानी सुना दी जाती है तो कुछ छुपा दी जाती है। ऐसे ही छुपी हुई कहानी हम लेकर आए हैं आपके लिए, एक डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपको खौफ का असल मंजर महसूस होगा। इसे सुनकर आपको मालूम होगा कि जीवन में की गई हर गलती का हिसाब होता है। हालांकि यह हिसाब के चुकते होने में कई बार बेहद समय लग जाता है, परंतु जब वक्त आता है तो उसे बचने के लिए कोई राह नहीं बचती। ये कहानी है इरफान की। इरफान जो आर्थिक रूप से काफ़ी असहाय था, जिसके कारण उसने 20 साल पहले ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया। वो अपने काम से पूर्ण रूप से अवगत था, परंतु एक हादसे ने उसकी जिंदगी खत्म करके रख दी। आखिर क्या थी ये कहानी, आइए सुनते हैं। तारीख 18 जून 2019, इरफान का जन्मदिन। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक गया था, लेकिन वो इसके बावजूद बेहद खुश था। आज उसकी कमाई अच्छी हो गई थी। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरे परिवार को खुशी मिले। इरफान बेहद अपने परिवार से प्यार करता था। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कह रहे थे क्योंकि वह अपने पापा का जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई सवारी नहीं मिलेगी। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन की तकरीबन 1200-1300 कमाई हो चुकी थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। वो बेहद खुश था। कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात का वक्त होने के कारण वो अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बातें करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आँख के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम न चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, वह रास्ते की एक खास बात थी कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजर रहा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसकी रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख के इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ था। यह देख वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग गया। वह लड़की उसे बोली, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है।
वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बोलता है। वह अपना फोन निकालकर अपने घर फोन करने को कोशिश करता है, परंतु उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। लड़की उसे कहती है, यहाँ फोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी होती है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही थी। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक बड़े पेड़ से जाकर टकराता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। इधर इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित था। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली थी। इरफान के घर वाले उसको फोन लगातार कर रहे थे, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आ जाता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, क्या कल इरफान संगड़ इलाके से आ रहा था? इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन ये इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फोटो नहीं थी। तभी इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की थी। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछती है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, ये मेरे पति है इरफान। पत्नी इरफान को मृत शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद ज्यादा रो रहे होते हैं। अब पुलिस कहती है, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। तो पुलिस पूछने लगते हैं, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? तो पत्नी कहती है, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं। आज ही अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने ऑटो चलाना चालू किया था। तो पुलिस कहती है, अच्छा, ये ऑटो उसके खुद का है? इरफान की पत्नी कहती है, जी शादी के कुछ महीनों बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो इनके चाचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा और इरफान का चाचा है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वाले ने उसे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया, इरफान की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के पिताजी यानी मेरे भाई शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं था। वो कहता था कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसके लिए ऑटो लिया और उसे दे दिया। ऑटो पाकर वह बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में ही रोकता है और पूछता है कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संगड़ से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत थी दिखने में। छोटे कपड़े पहने हुए थे। अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और वो उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी,
लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सजा मिली। इरफान को सजा तो खुद वह लड़की ही दे चुकी थी। आप यह भी समझ पाए होंगे कि हर व्यक्ति को जीवन में न्याय जरूर मिलता है, हालांकि कई बार न्याय मिलने में काफी समय लग जाता है, परंतु जब यह न्याय मिलता है तो पूरी दुनिया मात्र देखती रह जाती है। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।